वादी कश्मीर के डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर के डीसी एजाज असद की तारीफ आज पूरे देश में हो रही है और इसकी गवाही जो है वो मन की बात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी दे रहे हैं। ये इसलिए मैं कह रहा हूं कि कश्मीर के अंदर जो फार्मर्स हैं उनके लिए जो मेहनत डीसी श्रीनगर की जानिब से की गई है वो काबिल तारीफ है। आपको मालूम है कि कश्मीर का एक सबसे मशहूर डल की सब्जी लोटस नदरू जिसे हम कहते हैं, और नदरू की पैदावार बहुत ज़्यादा होती है लेकिन मंडियों में नदरू की कीमतें बहुत कम होती हैं, जिसको लेकर चलते हुए लगभग 250 किसान की इस पहुंच को कामयाब करने में डीसी श्रीनगर का एक बहुत बड़ा रोल है। एजाज असद ने हालिया ही प्रधानमंत्री जी की बताई हुई जितनी भी स्कीम्स हैं उन्हें वादी कश्मीर के शहर खास में भी जो है वो अप्लाई किया, श्रीनगर में भी अप्लाई किया और वहां के लगभग 250 किसानों को इस चीज का फायदा पहुंचा। ना कि सिर्फ फायदा पहुंचा बल्कि मुमालिक देश यानी कि इंटरनेशनल कंट्रीज में भी अब जो है वो वादी कश्मीर का नदरू पहुंच रहा है। और ये सब करने में अगर किसी का बहुत बड़ा रोल है तो वो डीसी श्रीनगर का है और वजीर आजम नरेंद्र मोदी जी का है। हालांकि मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि डीसी श्रीनगर एजाज असद की ये कोई तारीफ नहीं है बल्कि उनके काम को सराहा जा रहा है सोशल मीडिया पे। आज नौजवान ये मानते हैं कि डीसी श्रीनगर एजाज असद के आने के बाद वादी कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में और वादी कश्मीर के डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर के अंदर कई सारे मुख्तलिफ इलाकों के अंदर जो है वो तरक्की देखने को मिल रही है। जब हमने वहाँ के लोकल से फ़ोन पे बात की, चाहे वो खानियार हो, चाहे वो अमीरा कदल हो, चाहे वो डलगेट का इलाका हो या उसके साथ साथ चाहे वो राजबाग हो, तो कई सारे लोगों ने ये गवाहियाँ दी कि डीसी श्रीनगर एजाज असद जो है वो काबिल तारीफ बेहतरीन और उम्दा काम कर रहे हैं। हालांकि फार्मर्स को लेकर चलते हुए उनकी जानिब से एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है। कई बार उन्होंने ट्वीट करके सरकार को जगाया भी है और ये भी बताया है कि वादी कश्मीर के डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर के लोग क्या चाहते हैं। आज वादी कश्मीर के फार्मर्स की अगर आप बात करेंगे तो उन्हें मजबूत करने में डीसी श्रीनगर का बहुत बड़ा रोल है। एजाज असद साहब ने हालिया ही 250 लोगों को जो है वो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की अगर आप बात करेंगे तो उस लेवल तक भी मजबूत किया इन किसानों को, और यहां से अब नदरू जो है वो इंटरनेशनल कंट्रीज में जाना शुरू हो गया है। अब ये नदरू जो है ये जम्मू कश्मीर के साथ साथ पूरे मुल्क में अपनी खुशबू देगा और जिसकी जिम्मेवारी एक बड़े ऑफिसर ने अपने कंधों पर ली थी और बाखूबी एक ऑफिसर की हैसियत से उसे अदा भी किया है। कोई और नहीं बल्कि वो डीसी श्रीनगर श्री एजाज असद जी हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा इससे पहले गाश प्रोजेक्ट हो, उसके साथ साथ कई मुख्तलिफ और प्रोजेक्ट्स हों जिसमें कि डीसी श्रीनगर ने हमेशा बेहतरीन और उम्दा काम किया है। आज भी वो वीडियोस, वो एपिसोड्स और वो काम ये गवाही देता है कि काबिल तारीफ एक ऑफिसर अगर वादी कश्मीर के अंदर है तो वो डीसी श्रीनगर है। और यकीनन तौर पे जिसे 2 साल का वक्त हो चुका है और 2 साल के वक्त के अंदर काफ़ी बड़ी तब्दीली भी उन्होंने जो है वो कश्मीर के अंदर लाई है। और आज जम्मू कश्मीर के लोग ये कहते हैं, ये मानते हैं कि वाकई में डीसी श्रीनगर का जो काम है वो बहुत बेहतरीन और बहुत उम्दा है। हालांकि मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि पीएम मोदी जी ने इस चीज़ को लेकर जो है वो मन की बात में भी कहा कि जो लोटस स्टैंप है वो कश्मीर का बड़ा फेमस है और जिसे लोकल नाम है नदरू। अब इस नदरू की जो डिमांड है वो जम्मू कश्मीर में नहीं बल्कि जम्मू कश्मीर से बाहर पूरे देश में है। और मैं ये भी कहना चाहूँगा आपको कि डल लेक का जो इलाका है वहाँ पे जो ये लोटस स्टैंप मिलता है, अब इसे इस जम्मू कश्मीर से निकाल कर पूरे देश में और उसके साथ साथ मुख्तलिफ कंट्रीज यानी कि इंटरनेशनल कंट्रीज में भी पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। और इसके लिए भी जो है वो फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन FPO जिसमें कि 250 किसान इसका पार्ट बने हैं और साथ ही साथ इसे एक्सपोर्ट किया जा रहा है फॉरेन कंट्रीज में। जैसे कि आप बात करेंगे कि अभी 2 साइट्स बने हैं UAE के और इसमें कश्मीर के बढ़ते हुए किसानों का नाम जो है वो सामने आ रहा है। और PM मोदी जी जो हैं वो ट्रिब्यूट देते हैं कश्मीर के ख़वातीन को भी कि जो इस तरीके के कामों में बेहतरीन तरीके से जो है वो वक्ती तौर अपनी अच्छी अदायगी करती हैं। साथ ही साथ मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि डीसी श्रीनगर एजाज असद साहब ने इससे पहले वादी कश्मीर के
कई सारे प्रोजेक्ट्स में जो है वो काफ़ी बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा किया है, जिसमें कि अगर आप बात करेंगे स्मार्ट सिटी तो उसको भी लेकर उन्होंने हमेशा जो है वो इंस्पेक्शंस किए हैं, वक्ती तौर उस पर नज़र रखना। डल लेक के इलाके की अगर आप बात करेंगे, डेलगेट इलाके की आप बात करेंगे, और वो बड़े बड़े ऑफिसर्स वादी कश्मीर के अंदर जो चोर बाजारी में अव्वल नंबर पे थे, लेकिन डीसी श्रीनगर एजाज असद की जाने के बाद उन ऑफिसर्स की नाक में भी दम हो गया है। आज के वक्त में वो ऑफिसर्स भी जो हैं वो अब आंखें खोल कर काम करते हैं और अपना पूरा वक्त अपने काम को देते हैं, क्योंकि सबसे बड़ा क्रेडिट जो है वो आज की गवर्नमेंट को जाता है और उसके साथ साथ जो वादी कश्मीर के डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर के डिप्टी कमिश्नर एजाज असद हैं उन्हें जाता है। फिलहाल के तौर के ऊपर एजाज असद की इस कोशिश ने चार चांद कश्मीर की खूबसूरती में लाए हैं और कश्मीर के डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर के लोगों को मजबूत करने में एजाज असद ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है, जो एक काबिल तारीफ़ है। और ऐसे वक्त में शायद आप ये मानना भी चाहेंगे कि एक ऑफिसर का मजबूत होना अपने सिस्टम के लिए बहुत अहमियत रखता है और मजबूती से काम करना उससे बड़ी अहमियत रखता है। शायद ये दोनों चीज़ें इस डेडिकेटेड और ऑनेस्ट ऑफिसर में हैं, जिसकी वजह से श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट जो है वो दिन रात तरक्की की ओर जा रही है। स्मार्ट प्रोजेक्ट्स हों, स्मार्ट सिटी वर्क हो, या उसके साथ साथ वादी कश्मीर के अंदर कई सारे और काफ़ी बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स, इनोवेशंस, टेक्नोलॉजी, टेक्निक्स, डेवलपमेंट, स्किल्स प्रोग्राम्स, इन सब चीज़ों को लेकर जो है वो काफ़ी ज़्यादा कारकर्दगी का मुजाहरा अगर किसी ने किया है तो वो डीसी श्रीनगर ने है। नो डाउट पब्लिक ग्रीवेंस भी सुनने के लिए ये हमेशा हर इंसान की खिदमत में हाजिर होते हैं, जिसकी वजह से आज इनका नाम जो है वो वादी कश्मीर के डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर में बच्चे बच्चे की ज़ुबान पे है, अपनी ईमानदारी की वजह से। फिलहाल ये ख़ास रिपोर्ट थी वादी कश्मीर के फॉर्मर्स पे और वहाँ के डिप्टी कमिश्नर के अभी तक के काम किए हुए पे। आप दीजिएगा अपने मेज़बान को इजाज़त, देखते रहें डेली तस्कीन। अल्लाह हाफिज़।